आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में खाने वाले लड्डू जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसमें डालेंगे हम पहले घी कढ़ाई में, और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बादाम है और बादाम को हम फ्राई करेंगे। बंद कर लो। तो आइए चलते, मैं बताती हूँ आपको कि इस लड्डू में क्या क्या पड़ेगा। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट्स का और गुड़ और घी। तो मैं आपको अंदाज़ के लिए बताती हूँ कि मैंने 1 कटोरी बादाम इस्तेमाल किए हैं, जिनको आप काट के रख लीजिए। और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स काट सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर आपको छोटे छोटे खाना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। मैंने इनको आधे हिस्से में किया है। तो 1 कटोरी बादाम है, 1 कटोरी काजू है और 1 कटोरी सूखा नारियल है, जो गरी का गोला होता है, उसको मैंने काट लिया। और आधा कटोरी हम किशमिश इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो इसमें गुड़ भी पड़ेगा, खजूर भी पड़ेगा, तो इसकी मिठास ज़्यादा नहीं हो, इसलिए आप किशमिश सिर्फ आधा कटोरी लेंगे। और 1 कटोरी हम इसमें खजूर का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है। इसके अलावा जो इसमें ड्राई फ्रूट पड़ेगा वो है मखाना। तो मखाना मैंने 4 कटोरी इस्तेमाल किया है। और 1 कटोरी घी अभी मैंने निकाला है इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें अभी कम या ज़्यादा लगेगी तो आपको बनाते समय समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इतना ब्राउन करना है आपको इनको, बादाम को हल्का। इसी तरह जैसे बादाम फ्राई किए उसी तरह हम काजू फ्राई कर लेंगे। और सारी चीज़ों को बस हल्का ब्राउन करना है आपको। जैसे हमने बादाम किए थे उसी तरह हमने काजू कर लिए। देखिए हल्के गोल्डन ब्राउन किया है मैंने इनको सिर्फ। अब काजू के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल, जो मैंने गरी का गोला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। अच्छा नहीं। अच्छा देखिए, जैसे मैंने ये गोल्डन ब्राउन ही इस नारियल को भी कर लिया है। और आप इसको भी निकाल लीजिए थाली में। इसमें डालेंगे जो हमने खजूर लिया है 1 कटोरी, उसको भी हम बाकी ड्राई फ्रूट्स की तरह हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। नारियल के बाद अब हम किशमिश, जो आधी कटोरी हमने ली है, उसको भी हम कर लेंगे। और किशमिश को आपको ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का सा आपको। बस देखिए जैसे ये फूल रही है और ये फूलेगी तो इसका मतलब है ये तैयार है। और अब आप इसको निकाल लेंगे। देखिए ये भी तैयार हो गया है और खजूर भी तैयार हैं। तो अब हमने इनको भी निकाल लिया। सबसे लास्ट में आपको जो ड्राई फ्रूट में फ्राई करना है वो है मखाने, क्योंकि मखाने जो हैं वो बहुत सारा घी पी लेते हैं, मतलब अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए आपको सबसे लास्ट में मखानों को फ्राई करना है। तो जो आपकी कढ़ाई में बचा हुआ घी होगा वो सारा मखाने उसमें अपने अंदर सोख लेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है हल्का गोल्डन ब्राउन, वैसे ही अब ये मखाने हल्के से हम रोस्ट करने के बाद इनको भी निकाल लेंगे। और फिर हमारा फाइनल स्टेज। तो देखिए थोड़ी देर मखानों को भी हमने इस तरह घी में भून लिया। और आप देख रहे हो कढ़ाई में अब बिल्कुल भी घी नहीं बचा है, क्योंकि वो मखाने ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आप इन मखानों को बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ निकाल लोगे और कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैंने आपसे 1 कटोरी घी इस्तेमाल करने को कहा था ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए, इसके अलावा सिर्फ आप 1 चम्मच घी का इस्तेमाल और करोगे, जिससे कि आपके फाइनल लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम दिखाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, अब हम सिर्फ एक चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में आप 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें आप ये जो 2 कटोरी गुड़ निकाला था हमने, अब हम उस गुड़ को भी इस कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए जैसे अगर आपके पास गुड़ किसी बड़े उसमें है फॉर्म में, मतलब बड़े टुकड़ा है, तो आप उसको पहले से थोड़ा सा महीन करके रख सकते हो, तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हमें इस गुड़ को पिघलाना है।
तो जैसे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा महीन करके पहले से रखा हुआ है। तो बस इतना आसान लड्डू हैं ये और इतने फ़ायदेमंद हैं। बस अब आपको इस गुड़ को पिघलाना है और जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हैं वो सब हम इनमें डाल देंगे और हमें इसके ठंडे होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए हमें इसको बिल्कुल भी पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो आप इसे बना नहीं पाओगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह गुड़ को हमें मेल्ट करना है और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। आप जब गुड़ को बहुत महीन करेंगे तो थोड़ा सा हमें गुड़ के क्वांटिटी का ये ध्यान रखना है कि हमारे ड्राई फ्रूट्स कितने फ्राई हैं। तो मैंने मखाने क्योंकि 4 कटोरी इस्तेमाल किए थे, तो अभी आप इस सभी प्रोसेस में मैंने 3 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल किया है 2 की जगह। तो देखिए अब आप गुड़ किस तरह से पिघल गया है और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। अब इसमें कोई गांठ नहीं बची है और अब हम इस सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे। कह रही थी। और अब आपने सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हमें इसमें डाल देना है। देखिए अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इस थाली में हम निकाल लेंगे और इसके बस हल्का ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि तभी ये बंध पाएंगे। अगर ये पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे तो आप इनको बांध नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमें इसको ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद आपको बांधना मुश्किल होगा। आप थोड़ा सा कटोरी में पानी या फिर थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने हाथों में इस तरह घी लगाइए और हल्का ये गर्म ही रहेगा, तो इस तरह से टाइटली इसको लेकर और बांध कर देखिए आपको इस तरह से लड्डू तैयार करने हैं अपने। इसको हल्का गर्म ही लेना पड़ेगा आपको। तो इस तरह थोड़ा सा टाइट करके ये देखिए ये लड्डू तैयार होते जा रहे हैं और इनको आप रख लीजिए। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का साइज़ आप अपनी पसंद से कर सकते हो। बट ये बहुत जल्दी बनने वाले, और इससे जो एक शिकायत रहती है कि आज मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए या फिर किसी के अंदर आयरन की कमी है, कुछ है, तो इसी बहाने आपको देखिए गुड़ भी हमने कितना कम इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत हल्के मीठे भी हैं और आप इसी बहाने सारे ड्राई फ्रूट्स भी आप खा पाओगे। हमारे लड्डू है तैयार और ये देखिए ये चांदनी जिसने मेरी मदद की है इन लड्डुओं को बनाने में। थैंक यू चांदनी। वेलकम।